नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग 12 अंकी में। और हम लोग देखने वाले हैं एसएससी की एसटी नंबर कौन सी है अपनी 89 है ना। 88 तक हम लोग देख चुके हैं, उससे आगे वाली एसटी देखते हैं और 89 नंबर की एसटी डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, चलिए बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल एसटी का क्या आया है इस बार का सवाल ये रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पहली बात तो ये सबको ये वाले रिजल्ट पता रहने चाहिए कि अगर ऐसा होता है कि टेन स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्ट पता रहने चाहिए, हमारी हेल्प रहती है। ये कहीं भी दिया है तो ये माइनस में होता है तो ये मल्टीप्लाई में काम करना स्टार्ट कर देता है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है भाई। दूसरी चीज ये वाला भी पता होना चाहिए, 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कभी आता है तो इसका रिजल्ट भी डायरेक्ट पता होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये दोनों रिजल्ट नोट कर लेना, नहीं पता है तो नोट रहने चाहिए। अब देखो पहले वाले को लिखोगे तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। दूसरे वाले को क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा लिखोगे। यही तो आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये लिखा है 1, ये सेक स्क्वायर थीटा लिखा है यहाँ, है ना, इनटू इसको लिख दो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये एक दूसरे के अपोजिट होते कट के, दो इधर और दो ये वाला आ जाएगा, तो आंसर आएगा साइन पे पावर 6 थीटा। इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या लिखा है। ये सवाल भी अच्छा है ना, तो इस वाले सवाल को भी देख लो। और ये नहीं पता है तो पता होना चाहिए, आइडेंटिटी होती है ए पे पावर 4 बी पे पावर 4 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये आइडेंटिटी कहीं भी लिखी है तो इसके रिजल्ट जो आते हैं वो एक ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और एक ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मतलब दोनों में से कोई एक हिस्सा पता है, दूसरा निकालना होता है तो डिवाइड मार देते हैं दोनों को। अब देखो डिवाइड मारोगे तो इसका मतलब है 17 का 16 में गुणा कराओगे तो 17 का स्क्वायर 256 होता है, और 256 में ये 16 प्लस 1 लिखोगे, 16 जोड़ोगे तो 6 और 6 12, 5 और 1 6 1 7, और ये 1 273 आ जाएगा। ये बनेगा 273 अपॉन 16, और नीचे वाला बनेगा 5 और 20 और 1 1 21/4। ये इससे कैंसिल हो गया। इसको काटोगे तो 21 एकन 21 और 21 3 63, मतलब 13/4, और 13/4 का मतलब होगा 3 से ही 1/4। इस सवाल का आंसर आएगा 3 से ही 1/4। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 3 से ही 1/4। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखो, ये वाला तो कॉची की थ्योरम है। कॉची की थ्योरम क्या है ये पता होना चाहिए, है ना। तो अगर कभी ऐसा हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, मान लो कोई स्क्वायर के बराबर है, और ऐसे ही आपका कोई दूसरा स्टेटमेंट लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर लिखा हो, और तीसरा स्टेटमेंट ऐसे लिखा हो ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड, मतलब इन दोनों का गुणनफल एम और एन के बराबर लिखा हो, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का मान ये अकेला एम आता है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान एन आता है। अब यहाँ से देखोगे, ये वाला हिस्सा देखोगे तो ये तुम्हारा 5 के स्क्वायर के बराबर है, ये वाला 6 के स्क्वायर के बराबर है, ये 5 × 6 लिखा है। इसका इसमें डिवाइड कराना है तो ये 6 लिखा है, और इस वाला हिस्सा कितना है 5, तो 6/5 इस सवाल का आंसर होगा। तो ये नोट कर लेना, बहुत अच्छा है। इसको कॉची की थ्योरम कहते हैं। ठीक है, कॉची थ्योरम है ये, बहुत काम की, अच्छी है, मतलब अगर आप देखोगे तो ठीक है। चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल भी बहुत अच्छा है। a + 1 + पहली बात तो ये पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप जरूर देखें ना भाई, जरूर आप देखें कि मतलब हम लोगों को क्या मेजर करना है, इसके अंदर क्या मेजर करना है देखना। क्या मेजर करना है, यही पेन से देखो। पहली बात तो यह है कि a + 1 + b + ab अगर कहीं लिखा है तो इसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए 1 + a
और 1 प्लस बी के गुणनफल के बराबर है। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसमें इतना हिस्सा लिखा है, इसके साथ 1 ले लिखा है, तो यहाँ 1 जोड़ दो, यहाँ भी 1 जोड़ दो, इसका मतलब ये 143 हो जाएगा। और ये वाला हिस्सा क्या बनेगा, तो 1 प्लस ए आएगा, ये वाला हिस्सा 1 प्लस बी आएगा। और 143 को लिख सकते हो 11 गुणा कितना लिख सकते हो 13। अब ये बताओ ए छोटा होना चाहिए बी बड़ा होना चाहिए, तो ए के साथ कितना जोड़ दें 11 बन जाए, ए का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, 43 लिखा है और ये बताओ मुझे 43 लिखा है, इसके साथ अगर बी है, बी के साथ कितना जोड़ दें, ये कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ए और बी का रेशियो आएगा तुम्हारे इस हिसाब से आएगा 5 अनुपात कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, 5 अनुपात 6 आएगा, तो 11 अनुपात 12 दो ऑप्शन नहीं होंगे, कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 5 अनुपात 6 का काम करेगा। ठीक है, चलिए चौथा ऑप्शन देखिएगा। चौथा 5वां सवाल देखो क्या है। 10 अंकों की एक संख्या है जो 72 से विभाजित है, तो 72 को आप लिख सकते हो 8 गुना 9 लिख सकते हो। 8 की टेबल से x का मान निकाल लो, 9 की टेबल से y का मान निकाल लो। अगर 4 ये अगर ऐसे लिखा है तो 8 का भाग दोगे तो 8 से 48, एक बचेगा, मतलब 16 पे टेबल कटेगी। x का मान तो 6 आ गया, x का मान कितना आ गया 6, 5 इंटू 6 माइनस वाई का मान और मिल जाए, बस पता चल जाएगा। इसके लिए डिजिट सम देख लो। डिजिट सम क्या कहता है कि तुम अंकों का योग 9 उनको छोड़ सकते हो। 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया। और यहाँ पर देखो कौन कौन बचा, तो तुम्हारे पास बचा 3y 1 4 9 6, कितने लोग बचे, ये इससे कट गया 8 एक ये 9 कट गया, 4 और 1 5 हो गया। 5 के बगल में कितना रख दे, तो 4, इसका मतलब y का मान 4 आएगा। और यहाँ 4 रखोगे ये 16 आ जाएगा, और 16 इसमें से घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 14। 14 इस सवाल का आंसर होगा 5वें का। 6वां सवाल देखो क्या है। हाँ, एडी इतना दिया है, बीसी इतना दिया है, सीए इतना दिया है। एडी एंगल एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर है। कभी भी एक्सटर्नल एंगल बाई सेक्टर होता है तो हम जो जहाँ पॉइंट काटता है वहाँ से रेशियो देखना स्टार्ट कर देते हैं। रेशियो देखो कैसे देखेंगे, तो रेशियो आप ऐसे देखें, डी से बी के पास गए तो बी डी, और बी से सी के पास गए सी डी। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो ये वाली भुजा कितनी दी है 10, बी सी कितनी दी है 15, ये कितनी दी है 8। ऐसे रेशियो लिखोगे तो 10 अनुपात कितना आ जाएगा 8। 10 अनुपात 8 का मतलब है 5 अनुपात 4, मतलब बी डी पूरी 5 है, इतना हिस्सा कितना है 4 है। और आपका अंतर देखो कितने का आएगा, एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान कितना आ जाएगा 15, एक का मान कितना आ जाएगा 15, 5 अनुपात 4 हो गया, एक का मान कितना आ जाएगा 15, और 15 का मतलब है तो एक का मान 15 होगा, तो तुम्हारा सी डी का मान कितना आएगा 60। 60 का मतलब है इसमें ये वाला ऑप्शन रहा होगा, इसको भी सही कर लेंगे। ठीक है, 20 नहीं, यहाँ पे कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखो। एक व्यक्ति बी की तुलना में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बी की तुलना में वो 30 मिनट अधिक समय लेता है अगर वो ए चल रहा होता है। यदि ए अपनी गति को दोगुना कर दे तो बी की तुलना में 1 घंटा कम समय लेता है। पहली बात तो ये सवाल आपको इक्वेशन के थ्रू आना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है बट पता रहना चाहिए। देखो बनाते हैं इस सवाल को, 15 किलोमीटर ए चलता है और 15 किलोमीटर ही बी चलता है, दोनों का अंतर आधे घंटे का है। अगर अब ए अपनी चाल दोगुना कर दे तो अब बी चलेगा, ज़्यादा समय लेगा, और ए जब दोगुना करेंगे तो ए लेगा कम समय, और अंतर आता है 1 घंटे का। दोनों को जोड़ोगे तो इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा 7.5, इसको घटाओगे तो 7.5 बचेगा, 15 में से 7.5 घटाओगे तो, और इनका योग आ जाएगा 1.5, आधे में 1 जोड़ोगे तो ये एक ही स्पीड निकल जाएगा। एक ही स्पीड आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही स्पीड आएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी बात है बी की स्पीड आपको चाहिए, अगर ए का मान यहाँ रखोगे तो 3 घंटा होगा, मतलब यहाँ रखोगे 15/5 माइनस 15/b और 0.5, ये 3 घंटा हो गया, तो 2.5 घंटे का समय बी लेगा। और 2.5 घंटे का समय लेने का मतलब ये है कि बी की स्पीड जो होगी वो आएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 इस सवाल का आंसर होगा। बी की गति ज्ञात करनी तो 6 इस सवाल का आंसर आएगा। अगला देखो, एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत भार 68.5 है। यदि इतने किलोग्राम के 4 लोग और आ जाते हैं
तो औसत भार में 300 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप ऐसा करो कि जो 4 लोग नए आए हैं उनका एवरेज निकाल लो। तो 72.2, 70.8, 70.3, 66.7, इन सबको जोड़ लो। जोड़ोगे तो ये 8 2 10 और 3 20 हो गया, 6 2 8 और 2 10 हो गया, और 7 या 21, और 21 और 6 27 और 1 28, 270। 270 को 4 लोगों में बांटोगे तो कितना आ जाएगा? 70 इनका एवरेज आएगा 70 के लिए। अब देखो इधर तुम्हारा 70 था, पिछला कितना है? 68.5। तो इसका मतलब कितने का अंतर चल रहा है? 1.5 का एवरेज में। और बढ़ा कितना है? 300 ग्राम। 300 ग्राम का मतलब 0.3। 0.3 का मतलब क्या हो गया? हाँ 0.3। और 0.3 कितने लोगों पे बढ़ा है? तो 4 लोगों पे, मतलब 4 ही लोग तो नए आए थे। तो इसका मतलब है टोटल विद्यार्थी 20 होने चाहिए जब 4 लोग आ गए तब। तो इसका मतलब पुराने लोग कितने होंगे? तो 20 में से 4 घटा दो, 16 लोग होंगे जो आपके इनिशियल होंगे। मतलब शुरू में कितने लोग थे? देखो मैंने क्या किया, एवरेज निकाला 70, टोटल था कितना पहले का? 68.5। तो एवरेज में कितने की वृद्धि? 1.5। कब हुई? जब 4 लोग आए। एवरेज कितना बढ़ गया था? 0.3। इसका इसमें भाग दिया तो टोटल 20 लोग आने चाहिए। 20 लोग जब हुए जब 4 लोग आ गए थे। तो इसका मतलब पुराने कितने रहे होंगे? 16। ये देखो इस वाले का भी रिजल्ट पता होना चाहिए। जब ये लिखा होता है तो ये इंटू में आ जाता है, और जैसे ही ये इंटू में आएगा तो ये वाला इससे इससे कट जाएगा। जैसे ही कटेगा तो इसका मतलब है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 होगी, कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टेन थीटा की वैल्यू आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, तो √3 होगी। और √3 होने का मतलब है कि थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री आप यहाँ डालोगे, सेक 60 प्लस साइन 60 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और इनका अपॉन निकालना है, 1 अपॉन। इसकी वैल्यू क्या होती है? तो साइन 30 मतलब ये 2 होगा, ये इससे कट जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी। इसका मतलब है 1/1 प्लस √3/2 आपको जोड़ना है। 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 प्लस √3 आएगा। इसका कॉन्जुगेट लिखोगे तो इसका कॉन्जुगेट आएगा 2 माइनस √3। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर। कुछ करना कुछ नहीं है, ये आपको प्रोसेस पता होगी कि कॉट और टेन वाला, कॉट टेन साइन के साथ चलता है, ऐसी कॉट किसके साथ चलता है? कॉस के साथ। तो हमेशा ये रेट कहीं कुछ दिख रहे होते हैं तो पता रहने चाहिए। अगला देखो, ये डायरेक्ट रेट पता होना चाहिए। कभी भी अगर x + y + z बराबर 19 आ जाए और इनका x y + y + z हमेशा इतना ही देगा, तो इस वाले पूरे हिस्से का मान, पूरे हिस्से का मान, पूरे का अलग से मेहनत नहीं करनी, पूरा रेट जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है, इस पूरे का मान 19 ही आता है जितना लिखा होता है। इसका मतलब इस हिस्से का मान कितना आएगा? 19 आएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर 11 नंबर सवाल देख लो। 11 नंबर सवाल है, प्रत्येक में अगर कुछ जोड़ा जाता है 12 28 और तुम्हारा 21 45, प्रत्येक को जोड़ा जाता है तो संख्या समानुपात में आ जाती है, फिर इनका मध्यानुपाती निकालना। इस सवाल को मैंने बनाना सिखाया है और कई बार क्लासों में भी बताया है, तो पता रहना चाहिए। नहीं है तो देख लेते हैं। देखो 12 28 21 और 45, इनका अंतर देखो, तो इनका अंतर देखोगे तो ये आ जाएगा 16 का। इनका अंतर देखोगे तो कितना आ जाएगा? 24 का। रेशियो किस रेशियो में चलेगा? तो 2:3 में चलेगा। एक को छोड़ दें, दूसरे को दोनों के लिए छोड़ दें, तो ये कितना आ गया? 12। 12 का 3 गुणा 36, और इधर 21 दूनी कितना हो गया? 42। अंतर कितने का चल रहा है? अंतर चल रहा है 6 का। तो इसका मतलब x का मान आएगा 6/1, कितना आएगा? 6। अगर 6 आएगा तो यहाँ 6 रख दे, इसका मध्यानुपाती चाहिए। 6 और 3 कितना हो गया? 9, और ये 6 चौक 24 और 1 25। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 3 गुणा 5, इसका मतलब आंसर कितना आएगा? इसका 15 इस सवाल का आंसर आएगा। 15 इस सवाल का आंसर आएगा। चलिए, ये बोल रहा है कि एक घनाभ की आसन फलकें इतनी इतनी दे रखी हैं और उनके घनाभ का आयतन। आसन फलकों का मतलब एल और बी का क्षेत्रफल दिया है 32, बी और एच का दिया है कितना? 24, और ये कितना दिया है? एच और एल दिया है तुम्हारा मान लो 48। तुम जानते हैं तीनों का गुणा कराओगे तो एल बी एच का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है तुम्हारा 32 को 8 16 दूनी 32 लिख दो, 24 को 8 गुणा 3 लिख दो, और इसको 16 तिया कितना लिख दो? 48। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कहने का मतलब ये है। तो 16 का वर्गमूल ये 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है, कितना आ गया? 4, और ये 8 दूनी 16 का कितना हो जाएगा? 4। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 3 है भाई, यहाँ 3 है। तो 16 की 48 में 4 का गुणा कराना है, और 4 का गुणा कराओगे तो इनका वॉल्यूम आ जाएगा कितना? 192। 192 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, ए बी सी डी ई
दो संख्याओं के औसत में, ये सवाल कभी इस तरह का देता है, दो संख्याओं के औसत में तीसरे को जोड़ा जाए, योगफल ये दिए हैं, तो बताओ इनका औसत क्या होगा। तो कभी भी ऐसा निकालना भी होता है, तो जो इनके योग दिए होते हैं ना, जितने भी योग दिए हैं, ये जो सब इसमें जो लिखा है, इन सबको जोड़ लो। 8 और 4 कितना हो गया 12, और ये 7 6 7 13 और 1 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, और ये 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 22 5, और इनका योग निकल आएगा तीनों नंबरों का। और यहाँ से अगर 2 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 261। ठीक है, मुझे एवरेज चाहिए, तो एवरेज के लिए 3 का भाग दे दो। जैसे ही एवरेज में 3 का भाग दोगे तो आंसर इसका 87 इस सवाल का आंसर। पहले तो इनका योग निकालना सीख लो। अगर 2 के साथ तीसरे को जोड़ रहे तो तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग इनके योग का आधा होता है। इनके योग के आधे होने का मतलब है 261 आएगा इनका योग। एवरेज चाहिए तीनों का, तो 3 का भाग दे दो। जैसे ही आप भाग दोगे आंसर 87 आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखो 14 नंबर सवाल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है और अंतःवृत्त की त्रिज्या, देखो इधर पता रहना चाहिए भाई। ये अगर आप अंतःवृत्त देख रहे होते हैं तो ABC, ठीक है, और इसका जो रेडियस होता है वो होता है क्षेत्रफल बटे और परिमाप, सेमी पेरीमीटर। ये 3 दिया है, ये 15 दिया है, S निकाल लो तो S बराबर आ जाएगा 15/3, कितना आ जाएगा 5, और परिमाप निकालना है। और तो परिमाप अगर तुम्हें पता है तो परिमाप 5 का 2 गुना होगा। इसका मतलब है कि इसका मतलब परिमाप कितना आएगा 10 आएगा। 15 नंबर सवाल देते हैं। ये सवाल भी पता होना चाहिए, तो बड़ा फेमस सा हो गया, ये तो कई बार मैंने क्लासों में भी बताया। इस वाले का रेट पता है क्या, स्क्वायर रूट लोगे तो ये दोनों गुणा में आ जाएंगे, ये माइनस में ये भी गुणा में आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, है ना, और ये क्या आ जाएगा टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये आएगा। अब देखो इसको सेक थीटा को सेक थीटा ही रहने दो, कोसेक थीटा को कोसेक थीटा रहने दो, टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन क्या लिख सकते हो कॉस थीटा, ये साइन थीटा ही है। देखो पहली बात तो ये कट ही गया, इसको हटा दो, इसको ये हट गया। तुम्हारे पास सिर्फ क्या बचा, साइन थीटा बचा, सेक थीटा बचा, और कॉस को उल्टा कर दोगे तो ये भी सेक थीटा आ जाएगा। तो रिजल्ट आएगा साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये आएगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर होगा। एक चतुर्भुज के विकर्ण इस अनुपात में दिए, BD की लंबाई निकालनी है। तो पहले बात तो समलंब चतुर्भुज आपका ऐसे होता है, बना दो। BD और CD की कुछ लंबाइयाँ दे रखी हैं, A B C और D, और AP बराबर P पॉइंट पे ये काट रहे हैं। AP बराबर दिया है 3x - 1, PC बराबर दिया है कुछ, कितना दिया है PC 5x - 3, ठीक है, और BP बराबर क्या दिया है 2x + 1, और PD बराबर दिया है कितना 6x - 5। अगर आप इनके रेशियो लिखते हो, अगर ये दोनों लाइन समलंब चतुर्भुज है तो इन दोनों के रेशियो के बराबर होने चाहिए। तो आपने अगर नीचे से लिखना स्टार्ट किया 3x - 1, तो नीचे आप इधर लिखोगे 5x - 3, इधर वाला लिखोगे तो 2x + 1, और यहाँ पर लिखोगे 6x - 5। ठीक है भाई। अब देखो ये वाली वैल्यू जो आएगी ना, ये दोनों बराबर होंगे, x को 2 रखने के, 2 रखोगे तो 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा 5, यहाँ 2 रखो 3 दूनी 6 प्लस 2 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। x का मान 2 रखने पे ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब BD की लंबाई चाहिए, तो BD में कौन कौन शामिल है, BP और PD। इसका मतलब है यहाँ 2 रखोगे, 3 और 2 कितना हो गया 4, और 1 कितना हो गया 5, और यहाँ 2 रखोगे 6 दूनी 12, 12 में से 5 जाएगा 12 - 5, ये इससे कट गया। इसका मतलब है BD की टोटल लंबाई कितनी आएगी 12। इस सवाल का आंसर ये पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं इधर लिखे देता हूँ, मैं इधर लिखे देता हूँ। ये वाली दूरी x है, ये y है, मान लो ये A है और B है। समलंब चतुर्भुज ये कहता है A और B का रेशियो जो होगा वो x और y के रेशियो के बराबर होगा, अगर विकर्ण दिए तो। अगला देख लो, x पहले x + y निकालो, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये प्लस में है भाई, तो ये वाला हिस्सा कट जाएगा, कटेगा तो ये a आ जाएगा 2a, और x - y लिखोगे तो ये आ जाएगा
a/a, ये वाला हिस्सा जो होगा ये भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। जब बाहर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। जोड़ने वाली वैल्यू क्या है 2a, घटाने वाली वैल्यू क्या है 2/a। इससे कट जाएगा। इस सवाल का आंसर कितना आएगा 4 इस सवाल का आंसर है। अगला देखो 19 नंबर सवाल देख लो, इसके बाद एक सवाल और है तो खत्म हो जाएंगे। देखो ये सवाल बनाना थोड़ा सा आसान है। आप देखोगे इसको, इस वाले को कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों अगर इससे सेम होते हैं तो इसका आंसर वही आता है। 5 और 3 ये 8 आ गया, डिवाइड। इसका आंसर देखोगे तो इसको क्या लिखेंगे 3/3 × 6, ऑफ लगा दो। इस वाले हिस्से को कैलकुलेट करते हैं। अगर ये बराबर हैं इसके तो इसके सब उल्टे लिखोगे तो ये दोनों बराबर है, 1 आ जाएगा, ये कटेगा तो 4 आ जाएगा, ये आएगा 5। तुम्हारे पास 8 है, डिवाइड है, 1/6 है, इंटू 5 है, ऑफ है। सॉरी, इसको लिखोगे 8/5/6, 6 ऊपर आ गया, ये आएगा 48/5। 48/5 को लिख सकते हैं 9 सही 3/5। ये इस सवाल का आंसर होगा। एक सवाल और, ये क्या 18 नंबर सवाल है जरा, कोई बात नहीं। देखो ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। 50% का मतलब 1/2 होता है, ये 2 होगी तो ये 3 होगी, और इन दोनों का टोटल कुछ आएगा तो दोनों का टोटल 5 आएगा। अच्छा, ए की आय में 40% की वृद्धि, बी की आय में 90% की वृद्धि। आपको बताना है ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो ये 4 × 12, 9 × 18, ये कितना हो गया 5x, ये आ जाएगा 300, 300 बटे कितना आएगा 5, ये काटोगे 5 × 30। इसका मतलब ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि 60% की वृद्धि होगी। यही इस सवाल का आंसर है। 20 नंबर सवाल देख लो, अच्छा सवाल है ये। 13 संख्याओं का औसत कितना है, ठीक है। 13 संख्याओं का औसत कितना है, देखो 13 संख्याओं का औसत कितना है देखते हैं। 13 संख्याओं का औसत 80 है। शुरू की 5 संख्याओं का औसत 74 अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है 82.5। 12वीं संख्या 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है, और 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है, ठीक है। तो यहाँ पे 11, 12 और 13 लिखो। अब देखो 13वीं को अगर आप x मानोगे तो ये 13वीं संख्या से 6 कम है, x - 6 होगा। 11वीं संख्या जो होगी 11वीं संख्या वो 12वीं से 6 ज़्यादा है, इसका मतलब ये x होगा। ये तुमने तीनों नंबर रिगार्ड कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि बस तुम्हें x निकालना है। अगर मैं 11वीं और 12वीं का 11वीं और 13वीं है, यहाँ 11वीं और 13वीं का एवरेज बताना है तो इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो x ही आएगा एवरेज। मतलब जब अगर x का मान निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। पहले इफेक्ट देखते हैं। 3 लोग हैं, एवरेज देखोगे तो 3 लोग हैं, 3 लोगों की कमी है तो 3 × 80 ये आ जाएगा। इफेक्ट देखो 74 में जोड़ोगे तो 5.5 का अंतर आएगा, कम होगा। 5.5 का मतलब है 25, 27.5 कम होगा, और इधर 2.5 बढ़ेगा। तो 25 का 125 12.5 क्या होगा बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब है ये 0 और 7 ये कितना आ गया 5, 15 का अंतर चलेगा। माइनस पहले से -15 और कर दो, इसका मतलब है 8 × 24, ठीक है। और कितना आ जाए 8 × 24 और ये सब जोड़ के कितना आ जाएगा -15, तो ये आ जाएगा 255 तीनों लोगों का योग। और इधर तीनों को जोड़ोगे तो 3x माइनस का कितना बनेगा 6, और इधर जोड़ दोगे तो 261 आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और ये इससे x जब काटोगे तो आंसर आएगा 87। और 11वीं 13वीं निकालने 87 ही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। अगला देखो, ठीक आपके ये सवाल कंप्लीट होते हैं, देखिएगा इनका आंसर्स कलेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।